ताके गुनगन कछु कहे जड़मति तुलसीदास। जिमि निज बल अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश। अर्थात उसी चरित्र के कुछ गुणगण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश। प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखि कलेश। मंगल भवनी अमंगल हारी नृवंशु दशरथ अजर बिहारी। अर्थात सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई रावण की, फिर भी वीर रावण मरता ही नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हैं। काटत बड़ई शीस समुदायी जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। मरई न रिपुषम भयउ विशेषा राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री राम जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जाकी ईझा सो प्रभु जन कर प्रीति परीछा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बसिया के नाथ जियत रावण बल ताके। सुनत विभीषण बचन कृपाला हर्ष गहे करबान कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होन लागे तब नाना रोवै खर्च काल बहु स्वाना। बोलई खग जग आरती हेतु प्रगट भये नभ जह तह केतु। उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। दुख अशुभ को सूचित करने के लिए सभी पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दस दस दिसी दाहोन अति लागा भयउ परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपति भारी प्रतिमा श्रवई नयन मगबारी। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा रूदहि पखिपात नभ अति बात वह डोलती मही। बरसई बलाहक रुधिर कचरज अशुभ अति सक को कहीं। उत्पात अमित बिलो की नभ सुर बिकल बोलहि जय जय। सुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत बहे। अर्थात मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय 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 पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खेची सरासन श्रवण लगे छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। अर्थात कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों।